साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सहायक शिक्षक फेडरेशन का जन्म वेतन विसंगति को लेकर हुआ है और इस वेतन विसंगति के लिए हमने समर्पित भाव से लगातार जब से निर्माण हुआ है तब से प्रयास करते आ रहे हैं और इस प्रयास को अमली जामा बहुत जल्द मिलेगा ऐसी उम्मीद है। हमने इसके लिए अभी एक आंदोलन भी किया था और 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन की घोषणा भी है। हमें पूरा उम्मीद है कि इस आंदोलन को करने की नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही हो सके तो यह पूरा हो सकता है। यदि नहीं हो तो हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और वेतन विसंगति को हल कराकर ही दम लेंगे। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में एक प्रमुख मुद्दा पुरानी पेंशन बनता जा रहा है। पुरानी पेंशन हर कर्मचारी की आवश्यकता है। इससे हम शिक्षक कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक के पेंशन कैसे मिलेगा, पुराना पेंशन की नीति क्या होगी, कितने वर्षों में मिलेगा और हमको लाभ कब से दिया जाएगा, जैसे हर बार अलग अलग तरह का बात बताया जा रहा है। तो अभी अगर जो खबर आ रही है वो हमारे कर्मचारियों के हित में नहीं है। 1/4/22 से यदि गणना किया जाता है और पुराना जितना है अगर उतना जमा करने को कहा जाता है तो संभवतः हम उतना पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। तो ये नीति गलत लग रही है। साथियों, पेंशन एक ऐसा पेड़ है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के द्वारा लगाया गया है, तो वो इस पेड़ को मुरझाने नहीं देना चाहेंगे। उनको पेंशन पुरुष की उपाधि भी मिली है, कर्मचारियों ने उनका सम्मान भी किया है, तो उनका एक लगाव अवश्य इस पेंशन की ओर होगा। हमको सभी संगठनों को मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और मिल करके इस हेतु उन्हें अच्छे से समझाने का प्रयास करना चाहिए और यदि संभव हो तो इसके लिए आंदोलन भी करना चाहिए। जैसे कि अभी वर्तमान में 45 वर्ष की आयु तक लोग नौकरी में लगते हैं और 62 वर्ष रिटायरमेंट है, तो यदि इसको 62 में 45 को घटाया जाए तो 17 वर्ष की उसकी टोटल कार्य दिवस है। तो इस 17 वर्ष को ही पूर्ण पेंशन के लिए सही माना जाए और इसी के हिसाब से गणना की जाए। जो उचित संशोधन है, जो अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 1-2 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनके लिए उचित योजना लाई जाए ताकि उनको भी अच्छे तरीके से पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। इसके लिए मैं तो कहता हूँ लगभग सभी संगठनों को एक साथ आना चाहिए। जो पुराने संगठन हैं जिन्होंने संघर्ष किया था पेंशन के लिए, उन्हें पुनः मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। यह वर्ष ही पेंशन दिला सकता है, क्योंकि इसी वर्ष में पेंशन की बात ज़्यादा हो रही है, पुराने पेंशन की बात ज़्यादा हो रही है और यदि चुनाव हो जाएगा तो फिर हाथ मलने के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं रह जाएगा। तो इसको प्रमुखता से उठा करके पेंशन को अधिक से अधिक प्रभावशाली तरीके से उठा करके मुख्यमंत्री के पास ले जा करके रखना चाहिए, उनको अच्छे से समझाना चाहिए और यदि उसके बाद भी ना हो तो हमको सबको मिल करके, सभी कर्मचारियों को मिल करके, और ख़ासकर यदि सभी कर्मचारी साथ नहीं देते हैं तो हम शिक्षा विभाग वालों को मिल करके इसको पुराने पेंशन को अच्छे तरीके से उचित तिथि, उचित नियम के साथ संशोधन करवा करके लागू करने का प्रयास करना चाहिए। यह मेरी सभी से अपील भी है। साथियों, यह जरूरी भी है। धन्यवाद। मैं कौशल अवस्थी, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष, सहायक शिक्षक फेडरेशन।